आवाज़ के ऊपर लगा। ठीक है भाई, चलो चालू करते हैं। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का जो क्लास था उसको अपन बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे आप लोगों को उम्मीद करता हूँ याद होगा। आगे बढ़ाते हैं, चलिए नया क्वेश्चन लिखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन लिखा है कि प्रूफ करा के दिखाइए, सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ करना है एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। मेरा आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ नहीं रहा होगा, आज थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंतराल इंटरवल दिया है, इंटरवल दिया है 0 से 1 के बीच में, अवकलनीय है, डिफरेंशियबल है। ये आपको बना के दिखाना है। अवकलनीय है, डिफरेंशियबल है, ठीक। क्या दिया है क्वेश्चन समझ में आ गया। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटरवल दिया है 0 to 1 में, डिफरेंशियबल है। अब सबसे पहले बात, आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लिखा करो गिवन दैट, कि आपको एक्चुअली में दिया क्या है, क्या गिवन दैट है। आपको एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटरवल जो है अंतराल 0 से 1 दिया है, 0 to 1। अब ये बताइए, इंटरवल 0 to 1 दिया है, ठीक। ये जो इंटरवल है इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें एग्जैक्ट बोल दिया जाता था x इज इक्वल टू 0 पे बनाइए डिफरेंशियबल, x इज इक्वल टू 1 पे बनाइए, x इज इक्वल टू 2 पे बनाइए, या मूल बिंदु ओरिजिन पे यानी 0 पे बना के दिखाइए, तब तक तो ठीक था। लेकिन बात अब यहाँ पर ये आ गया है कि यहाँ इंटरवल पे बनाना है, 0 to 1 इंटरवल पे आपको डिफरेंशियबल बना के दिखाना है कि ये अवकलनीय होता है। तो कैसे बनाएं, अब इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जैक्ट बिंदु तो दिया नहीं है, पॉइंट दिया नहीं है कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, कि x इज इक्वल टू 2 पे कुछ बना के दिखाना है। तो फिर देखिए, आपको 0 से 1 के बीच जितने भी नंबर आएंगे उन सब पे आपको अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी बना के दिखाना होगा। आप मुझे ये बताइए, 0 के बाद और 1 के पहले क्या क्या नंबर आता है, बताओ, बोलो। 1/10, 1/9, समझ में आ रहा है। बहुत सारा नंबर आएगा, या 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, बहुत सारा नंबर आएगा, खूब सारे नंबर हैं। 0.2, 0.3 तो एक बोलने का तरीका है, उसके बीच 0.001, 0.002, 0.112, बहुत सारे नंबर आएंगे, खूब सारे। इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हो आप चाहो तो क्या बताइए, क्या मैं सब पे बना के दिखाऊंगा अलग अलग, समझ में आ रहा है। 0 से 1 के बीच तो बहुत सारा नंबर आएगा। अगर मैं सब पे बना के देखूं कि 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 पे, 0.4 पे, 0.5 पे, या अपॉन में लोगे 1/10, 1/9, 1/8, बहुत सारे नंबर आएंगे। अगर मैं सब पे बना के देखूं कि क्या ये संतत होगा, कंटिन्यूटी होता होगा, तब तो क्वेश्चन तो इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको बना पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक क्वेश्चन को बनाने क्या करो, आप एक काम करिए, बोलो कि 0 से 1 के बीच एक नंबर क्या है, बताओ, बोलो a है। 0 से 1 के बीच 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा, लेस आर इक्वल टू पे एक नंबर क्या है बीचों बीच, a। बीच में बहुत सारे नंबर आएगा, तो किसी एक वैल्यू को किसी भी एक को a मान लेते हैं, और आप जो है x इज इक्वल टू a पर चेक कर लेना। पहले किस पे चेक कर लेना, x इज इक्वल टू a पर बना के देख लेना। अगर x इज इक्वल टू a पर वो डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता है, आया समझ में। अवकलनीयता चेक करना है ना, डिफरेंशियबिलिटी। अगर डिफरेंशियबल फंक्शन है तो अगर a पर है तो अब बोलेंगे कि 0 से 1 के बीच जितना नंबर है उन सब पे ये डिफरेंशियबल अवकलनीयता प्रूफ हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, आया समझ में मैं क्या बोला आप लोगों को, ठीक है। 0 से 1 के बीच बहुत सारा नंबर आना है,
तो सब पे मैं बना बना के चेक नहीं कर सकता कि सब पर अवकलनीयता है कि नहीं है, डिफरेंशिबिलिटी है कि नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि 0 और 1 के बीच हम एक नंबर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं a है, और a पर अगर डिफरेंशिबल है तो हम बोल देंगे कि जैसे a पर अवकलनीयता आ गया, डिफरेंशिबल आ गया, वैसे बाकी 0 से 1 के बीच जितना नंबर आएगा उस पर भी क्या आएगा, अवकलनीयता, डिफरेंशिबिलिटी आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक पॉइंट तो ये हुआ कि आपको पता चल गया कि x इज इक्वल टू ए, अब मान लेना 0 से 1 के बीच एलिमेंट है, और x इज इक्वल टू ए पर प्रूफ हो गया, तो 0 से 1 के बीच जितना एलिमेंट होगा उन सब के लिए अवकलनीयता, डिफरेंशिबिलिटी प्रूफ हो जाएगा। ये तो ठीक पहली बात। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 0 और 1 के बीच नहीं दिया है। देखो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा है बराबर और 1 से छोटा है बराबर दिया है, 0 से ग्रेटर आर इक्वल टू, 1 से लेस आर इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है? अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि 0 और 1 के बीच चेक करना है, x लिखा है, मतलब समझ गया ना, x क्या है, 0 से 1 के बीच एलिमेंट है, यहाँ पर a मान रहे हैं उसी को। अगर ऐसा दिया होता 0 से बड़ा ग्रेटर देन और 1 से छोटा लेस देन, तो मान लेते 0 से बड़ा और 1 से छोटा बीच में एलिमेंट क्या ले लिए, a ले लिए, a पर अवकलनीयता हो गया, डिफरेंशिबिलिटी हो गया, तो बाकी पर भी अवकलनीयता प्रूफ हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, इस साइन का मतलब भी बहुत अच्छे से समझते होगे आप लोग, 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ के तो आए होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है x, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है। और ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू 0 के बराबर भी है, इक्वल भी है, और बड़ा भी है, ग्रेटर देन भी है। x का वैल्यू 0 के इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन भी है। ये इसका जो मतलब है ना, ये नीचे में से लाइन खींचते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर, ग्रेटर आर इक्वल टू होता है। क्लियर हुआ? वैसे फिर क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है, ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब क्या, x का वैल्यू 1 से छोटा है, लेस देन है, और बराबर भी है, मतलब इक्वल टू। x का वैल्यू 1 के लेस देन भी है एंड इक्वल टू भी है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए, अब इसको थोड़ा समझिएगा आप बात को। मैं जैसे आपको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो इंटरवल दिया है 0 से बड़ा है बराबर और 1 से छोटा है बराबर, यानी खुद 0 भी इन्वॉल्व है, 0 भी इन्वॉल्व रहेगा, 0 भी उसमें शामिल, क्योंकि देखो ना x का वैल्यू 0 के बराबर या बड़ा, 0 के बराबर, 0 के बराबर इक्वल टू, और उससे बड़ा, 0 से बड़ा क्या आएगा बताओ, 1.2, 1.3, बहुत एलिमेंट। और 1 से सिर्फ छोटा नहीं है बोल रहा, 1 से लेस देन रहता तो 1 को शामिल नहीं करता, मैं 1 को नहीं लेता, 1 से छोटे की बात है। लेकिन लेस आर इक्वल टू दिया है, यानी 1 से 1 के बराबर या 1 से छोटा, यानी 1 भी शामिल रहेगा इसमें। क्लियर हुआ? अगर ऐसा दिया होता तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 से बड़ा मतलब 0 को नहीं लेता, 0 से बड़ा मतलब 0 को लेना नहीं है, 0 से बड़ा एलिमेंट लेना है, ग्रेटर देन एलिमेंट लेना है, और 1 से छोटा तो 1 को भी नहीं लेता, 1 से छोटा जो 0.9 0.8 तक जितना एलिमेंट है उसको लेता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह साइन डाला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बराबर भी है, यानी 0 को भी लेना है, देखो ना बराबर का साइन लगा है, और 0 से बड़ा जितना एलिमेंट है उसको भी लेना है, और 1 के बराबर 1 के इक्वल टू भी लेना है, और 1 से छोटा जितना एलिमेंट है उसको भी लेना है, 1 को भी लेना है। इसमें ऐसा साइन लगता है, मतलब 1 को भी लेना है। क्लियर हुआ? यानी इस इंटरवल का मतलब ये हुआ कि आपको 0 पे बनाना है, डिफरेंशिबिलिटी है कि नहीं है, 1 पे बनाना है, डिफरेंशिबिलिटी है कि नहीं है, 1 पे बनाना है, देखो ना ऐसा साइन लगा है ना, लेस आर इक्वल टू का, और 0 और 1 के बीच जितना एलिमेंट होगा उस पर भी बनाना है। तो इसके बारे में बताया, 0 से 1 के बीच बहुत सारे एलिमेंट होगा, तो हम सब पे अलग अलग बना के नहीं दिखा सकते। एक एलिमेंट में मान लिए 0 से 1 के बीच एक एलिमेंट क्या है, a है, एक नंबर है, a पर अगर अवकलनी है तो बाकी पर भी डिफरेंशिबल हो जाएगा। यानी आपको इस क्वेश्चन में 0 पे बनाना है, ध्यान रखना, फिर 1 पे बनाना है, और फिर किस पे बनाना है बताओ, बोलो a पर। तो मैं पहले बना लूँगा a पर, कि a पर ये डिफरेंशिबल फंक्शन है, अवकलनीय फलन है। a पर होने के बाद 0 पे बनाना, और उसके बाद किसके बनाना बताओ, बोलो 1 पर बनाना। अगर तीनों पर ये प्रूफ हो गया कि क्या है, अवकलनीय है, तो ये जो इंटरवल दिया था 0 से 1, ऐसा इंटरवल दिया था, इसको बोलेंगे इस इंटरवल पर पूरा पूरा ये क्या कहलाएगा, अवकलनीय। ठीक है, लास्ट बार मैं फिर बोल दे रहा हूँ, आपको 3 चीज़ों पर बनाना है। 0 से 1 के बीच बहुत सारे एलिमेंट होगा, तो बहुत सारे एलिमेंट में एक एलिमेंट को माना, सपोज बोल के लिखना कि एक एलिमेंट a है, अगर a पर डिफरेंशिबल है तो बाकी पे डिफरेंशिबल होगा बोल के बता देना, a पर अवकलनीय है। उसके बाद बताना 0,
और उसके बाद बताना 1। अगर ये तीनों पे अवकलनीय है तो ये पूरा इंटरवल 0 से 1 के बीच का क्या हो जाएगा बताओ, अवकलनीय हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपको मैं कुछ अलग चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा समझना। आप लोग कॉपी में ना अलग से लिख लेना इस बात को, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं दोहरा पाऊंगा, दिमाग में हमेशा रखिएगा इस बात को कि जो मैं समझाने जा रहा हूँ। एक मैं बता रहा हूँ आपको खुला अंतराल, इंग्लिश में बोलना है तो ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। खुला अंतराल जो है वो क्या होता है, देखिए खुला अंतराल ओपन इंटरवल को ये ब्रैकेट से शो करते हैं, ये ब्रैकेट लगा होता है, इसका मतलब होता है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। ठीक, क्या अंतराल? खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल जैसे मैं लिख दिया हूँ 2 और 9 लिख दिया हूँ, और एक होता है बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए, इसको ये ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक, ये वाला ब्रैकेट जो लगा होता है उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल जो लिखा होता है इसका मतलब है शुरू और आखिरी वाला नंबर इन्वॉल्व नहीं रहता है, शामिल नहीं रहता है, यानी 2 और 9 को आप छोड़ोगे। आया समझ में? तो 2 के बाद क्या आता है बताओ, बोलो 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद जो 9 है लास्ट नंबर उसको भी छोड़ना रहेगा, ऐसा इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में शुरू और आखिरी उनके बीच का सब नंबर इन्वॉल्व रहता है, जैसे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 9, शुरू और आखिरी नंबर तो इन्वॉल्व रहेगा ही, इसके बीच का जितना एलिमेंट है वो भी इन्वॉल्व रहेगा, वो भी शामिल रहेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? इसका मतलब होता है खुला अंतराल और बंद अंतराल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ध्यान रखना इसको ना हमेशा। अब आप मुझे ये बता दीजिए, जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो 0 और 1 के बीच इंटरवल, यानी 0 को तो लेना ही है, 0 के सिर्फ बड़ा रहता है तो 0 को नहीं लेता मैं। ग्रेटर आर इक्वल टू, यानी 0 के बराबर भी है, 0 को लेना है, और 0 से बड़ा जितना एलिमेंट क्या क्या होगा बीच में, 0.1 0.2 और बहुत सारा एलिमेंट होगा, और 1 के बराबर है, देखो 1 के बराबर या 1 से छोटा, ग्रेटर आर इक्वल टू, सॉरी लेस आर इक्वल टू, यानी 1 के बराबर 1 को भी लेना है, उससे छोटा एलिमेंट को लेना है, तो बीच में बहुत सा एलिमेंट आएगा। क्लियर हुआ? तो बीच को अभी डेस को ऐसे लिख देता हूँ ऐसे। तो ये बताइए, शुरू फर्स्ट और लास्ट इसका जो पर्सन लेना होता है तो कौन सा इंटरवल होता है बताइए, ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल? सोचिए जरा, तो आपको मालूम चल गया होगा कि ये जो है एक मिनट में उल्टा लिख दिया हूँ क्या, हाँ ठीक है, क्लोज इंटरवल होता है। क्लियर हुआ? अगर शुरू और आखिरी नंबर भी शामिल हो रहा है तो ये कौन सा इंटरवल होता है बताओ, बोलो क्लोज इंटरवल। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये कौन सा इंटरवल है बताइए, क्लोज इंटरवल है कि ओपन इंटरवल है बताइए, सोचिए, सोचो जरा। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 0 को भी लेना है और 1 को भी लेना है, ग्रेटर आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू, 0 को भी लेना है 1 को भी लेना है, तो 0 और 1 और बीच का एलिमेंट तो लेना ही है। तो ये कौन सा इंटरवल हुआ बताओ, ये आपका हो गया ओ क्लोज इंटरवल, 0 और 1 को भी लेना है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? तो ये जो इंटरवल को इस तरीके से आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, बन जाएगा, या इसको अलग से नोट कर लेना। अगर शुरू और आखिरी नंबर इन्वॉल्व, बीच में जो है वो तो रहेगा ही, जो भी इसके बीच में जो भी आएगा वो तो रहेगा ही। अगर शुरू और आखिरी नंबर इन्वॉल्व हो रहा है तो क्लोज कौन सा इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल। तो जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको आप चाहो तो क्लोज इंटरवल भी लिख सकते हो, अंतराल जो लिखा है ना उसको लिख सकते हो बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ समझा दिया। ठीक, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए जो क्वेश्चन दिया था कि गिवन दैट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटरवल दिया है 0 से 1 के बीच, जितना एलिमेंट आएगा, और 0 1 में भी आपको अवकलनीयता चेक करना है। तो मैं बताया 0 1 के बीच बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, उनको सबको चेक कर नहीं सकता। तो माना सपोज बोल के लिखना, माना x इज इक्वल टू ए लेना जो 0 1 के बीच है, 0 1 के बीच है, x a 0 1 के बीच एक एलिमेंट क्या ले लिया, a ले लिया, और कौन सा इंटरवल रहेगा बताओ, क्लोज इंटरवल। ऐसा उसको ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ?
0 से 1 के बीच एक एलिमेंट क्या ले लिया, ए लिया, इसको माना सपोज बोल के लिखा हूँ, और ये बिलोंग टू का साइन है, किसका साइन है, बिलोंग टू, यानी एक इसमें शामिल है, 0 1 के बीच शामिल है, एक इसमें शामिल है, 0 1 के बीच बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर हुआ। अब ये बताइए आपको अवकलनीयता टेस्ट करना है, ठीक, क्या चेक करना है, अवकलनीयता टेस्ट। तो आप देखो 3 चीज़ों पे चेक करना है, बताया था, 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, और इनके बीच एक एलिमेंट क्या मान लिए हो, बताओ, बोलो, ए तीनों इस पे भी चेक करना है। तो मैं पहले इस पे चेक कर रहा हूँ, ए पर, फिर 0 पे चेक करूँगा, फिर 1 पे चेक करूँगा। अगर तीनों पर ये डिफरेंशिबल हो गया, अवकलनीय हो गया, तो ये जो इंटरवल दिया था 0 से 1 के बीच, ये अवकलनीय हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, तो मैं चेक कर रहा हूँ x इज इक्वल टू ए पर, अवकलनीयता परीक्षण, इंग्लिश मीडियम वाले डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट लिख लेना। चलिए बताइए, फार्मूला बताया था 2 ठो, एक होता है लेफ्ट के लिए, एक क्या होता है राइट के लिए। ऐसे कॉलम मत खींचना, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ बस आप लोगों को। चलो हटाओ, बाद में लिख लेंगे उसको। बताइए फार्मूला, बताया था फार्मूला आप लोग क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, और आगे बताइए एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, बताया था इसका लेफ्ट हैंड साइड का फार्मूला होता है। तो चलो बताओ आगे, लिमिट एच टेंस टू 0, बताइए ए माइनस एच मतलब ए से छोटा। खैर यहाँ आपको जितना अभी संगता और कलनीयता में डिफरेंशिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी जितना पढ़े कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, उसको यहाँ छांटने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स का एक ही तो वैल्यू दिया है, उसमें उठा के रख दीजिए वैल्यू को, ठीक। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, ये एक्स की जगह ए माइनस एच है, तो एक्स की जगह ए माइनस एच सोचोगे तो यहाँ भी ए माइनस एच रखना, तो ए माइनस एच का स्क्वायर यहाँ रखोगे वैल्यू को, तो माइनस एफ ऑफ ए में यहाँ ए रखो तो यहाँ भी कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, ऐसा अपॉन क्या हो गया, माइनस एच। क्लियर हुआ। आगे बताएं कितना कितना हो जाएगा, बताइए लिमिट एच टेंस टू 0, इसके बाद बताइए बोलो ए माइनस एच का होल स्क्वायर फार्मूला कितना होगा, बताओ बोलो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला से कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ए स्क्वायर है, ठीक। इसके बाद बताइए माइनस एच, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ बोलो, लिमिट एच टेंस टू 0, ए स्क्वायर, ये सॉरी कौन कौन सा कट जाएगा बताइए बोलो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कटेगा, दोनों से एच कॉमन निकालो, क्या बचा बताओ, एच माइनस 2a अपॉन माइनस एच, एच कट गया तो कितना हो गया बताओ बोलो, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या बचा बताओ, एच माइनस 2a अपॉन माइनस एच, ठीक हो गया। जितना सॉल्व करना था कर चुका, इससे ज़्यादा सॉल्व होने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। एच कट चुका है नीचे का ना, तो क्या बचा है बताओ बोलो, -1, तो लिमिट क्या हो गया बताओ बोलो, एच टेंस टू 0, माइनस बाहर निकला एच माइनस 2a, ठीक। इसके बाद बताइए लिमिट रखो, इसमें लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो, एच टेंस टू 0 रखो तो क्या हो जाएगा बताओ बोलो, 0 माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ बोलो, 2a। ऐसा ये वैल्यू किसका निकला बताओ बोलो, दिखाई इस तरफ, ठीक है ना भाई। जितना सॉल्व करना था करते हैं, उसके बाद लास्ट में लिमिट रखते हैं। अपन संतत कंटिन्यूटी वाले में खूब पढ़े हैं इस टाइप की चीज़ों को, ठीक है। एल एफ डैश ए इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ बोलो, 2a। ऐसे ही आप निकालोगे कौन सा फार्मूला बताओ बोलो, आर एफ डैश ऑफ ए। चलिए बताइए, इसका फार्मूला आप जानते हो अच्छे तरीके से, बताएं क्या फार्मूला पढ़े हैं आर एफ डैश ए का, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये फार्मूला होता है। चलो भाई लिमिट रखो, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर दिया है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह ए प्लस एच सोचो तो यहाँ रखो, ए प्लस एच का स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो जाएगा बताओ बोलो, ए स्क्वायर अपॉन एच। इसके बाद बताइए बोलो लिमिट एच टेंस टू 0, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच, ए स्क्वायर कट गया, कितना बचा बताओ बोलो, लिमिट एच टेंस टू 0, ये दोनों से एच कॉमन निकले, क्या बचा बताओ, एच प्लस 2a अपॉन एच, एच कट गया, क्या बचा बताओ बोलो, लिमिट एच टेंस टू 0, एच प्लस 2a। जितना सॉल्व करना था किया करो, सॉल्व करने के बाद फिर लास्ट में लिमिट रखा करो। लिमिट रखो लास्ट में, एच टेंस टू 0 रखो, कितना हो जाएगा बताओ बोलो, 0 प्लस 2a
और क्या बचा बताओ बोलो 2a। ये वैल्यू किसका निकला बताओ, आर एफ डैश ए का फार्मूला क्या निकला 2a। देख लो एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए का वैल्यू बिल्कुल बराबर बराबर है। बराबर है इसका मतलब ये हुआ, आप लिखोगे लास्ट में, इसलिए एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए दोनों का वैल्यू बराबर है, आपस में बराबर है, मतलब बोल सकते हो कि इसलिए जो फंक्शन है, फंक्शन कौन सा लिए थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किस पे बना रहे थे बताइए, कौन से पॉइंट पे बना रहे थे, बिंदु क्या लिए थे, एक्स टेंस टू ए लिए थे, माना बोल के याद है, एक्स इज इक्वल टू ए पर बना रहे थे ना, ध्यान रखना। एक्स टेंस टू ए पर क्या हो गया बताओ बोलो, सॉरी क्या बना रहे हैं, अवकलनीय है, डिफरेंशियबल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, डिफरेंशियबल फंक्शन। डिफरेंशियबल फंक्शन निकल गया, किस पे निकला बताओ बोलो, एक्स इज इक्वल टू ए पर। एक्स इज इक्वल टू ए निकलने के बाद मैं आपको बताया था ए जो था वो 0 और 1 के बीच था। ए जो था किसके किसके बीच है बताइए, 0 से 1 के बीच है। एक मिनट थोड़ा दिखाई दे, थोड़ा सुधारना है ना, दिखाई दे। देखिए आप जो आपको बनाने को बोला था 0 से 1 के बीच, जिसमें 0 भी शामिल है 1 भी शामिल है, आए समझ में। तो 0 पे अलग बनाना है, 1 पे अलग बनाना है, और इन दोनों के बीच एक एलिमेंट क्या लिए हैं बताओ बोलो, ए। ये जो एलिमेंट ए लिए हैं वो 0 और 1 के बीच है, ना कि 0 है ना कि 1 है, इसलिए इसको क्लोज इंटरवल करना, सॉरी ऐसा। कंफ्यूज मत होना भाई, मेरी बात को ध्यान सुनो। ए जो लिए हो वो 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच है, फिर बोल रहा हूँ 0 और 1 के बीच है, 0 1 के बीच है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 शामिल नहीं है, शुरू और आखिरी टर्म शामिल नहीं रहता है, इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो कौन सा इंटरवल लगता है बताया था ना, ओपन इंटरवल। अगर आप इसको ऐसा कहीं लिख दिए, सॉरी धोखे से लिख दिया था, ऐसा लिख दोगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि a का वैल्यू 0 भी है और 0 से बड़ा भी है, बताया था ना, ये इंटरवल में 0 और आखिरी भी शामिल होता है। ऐसा लिखे इसका मतलब ये है कि वो 0 को भी शो कर रहे हैं, 1 को भी शो कर रहे हैं, उनके बीच जितना एलिमेंट आ रहा है उसको भी शो करेगा। लेकिन आप जो a लिए थे वो 0 और 1 के बीच था, किसके किसके बीच था, 0 और 1 के बीच था, यानी 0 से बड़ा ग्रेटर देन और 1 से छोटा, यानी 0 और 1 इसमें शामिल नहीं है। क्लियर हुआ। अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे, ये इंटरवल लगा दोगे, इसका मतलब है कि ए जो है वो 0 भी वैल्यू रखता है, ए जो है फिर 1 भी वैल्यू रखता है, आया समझ में। आप 0 और 1 के बीच बना रहे हो, ए का वैल्यू ए जो लिए हो 0 और 1 के बीच है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इतना हालांकि आपको इसी पे बनाना है, आपको इंटरवल ये बनाना है, 0 और 1 के बीच बनाना है, ऐसा 0 और 1 में बनाना है। लेकिन जो ए लिए हो वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 और 1 शामिल नहीं है, इसलिए ये इंटरवल लगाओगे अभी। अब बनाओगे x इज इक्वल टू 0 पर, फिर लास्ट में लिखोगे ये इंटरवल लगा के कि हमको इस इंटरवल बनाना था, जिसमें 0 पे बनाए, 1 पे बनाए, इनके बीच एलिमेंट a पर बनाए और सब पे बन गया, इसलिए क्या हो गया, अवकलनीय है। तो a पर बन गया है जो 0 से 1 के बीच है। अब 0 पे बनाओगे, अब किस पे बनाओगे बताओ बोलो, 1 पे बनाओगे, ठीक। कंफ्यूजन लगेगा तो कृपया करके मुझे कॉल मैसेज जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अब मैं बनाने जा रहा हूं 0 पे, ठीक है। दिखाइए देना। कंफ्यूजन लगे तो कृपया करके मुझे कॉल मैसेज जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए दिखाई दे। अब आगे बनाते हैं x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता टेस्ट, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट परीक्षण लिख लेना, ठीक है। चलिए बनाइए। दो ही फार्मूला जानते हैं, एक है एल एफ डैश ऑफ ए का फार्मूला जानते हैं, कितना होता है बताओ बोलो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच अपॉन माइनस एच। दूसरा क्या होता है बताओ बोलो, आर एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, लिमिट एच टेंस टू 0, और आगे क्या होता है बताओ बोलो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले में देख के बताइए
ये फार्मूला ए पर लिखा गया है, किस पे लिखा गया, ए पर, और आपको बनाना है जीरो पे। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रखना बताइए, बोलो जीरो। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रखना बताइए, बोलो जीरो। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, आगे बताइए। जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा, तो इसमें छोटा है कि बड़ा है देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही तो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह जीरो माइनस एच को सोचोगे तो जीरो माइनस एच का स्क्वायर होगा यहाँ पास, ऐसा। या नहीं आता है समझ में, तो संतत में जब समझाया तो अच्छे से वैसे क्लियर होगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इस ये अंदर वाले पोर्शन को यहाँ एक्स की जगह रखना होता है, जीरो माइनस एच का स्क्वायर। एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होगा बताओ बोलो, जीरो का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बताओ बोलो, माइनस एच। फिर क्या हो जाएगा बताओ बोलो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, जीरो माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और जीरो को लिखने कोई मतलब नहीं, अपॉन कितना हो जाएगा बताओ बोलो, माइनस एच। एच कटेगा और क्या बचेगा बताओ बोलो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कटेगा क्या बचेगा बताओ बोलो, माइनस एच। जितना सॉल्व करना था कर चुका, अब लास्ट में लिमिट रखूँगा, कितना हो जाएगा बताओ बोलो, जीरो। ये वैल्यू किसका निकला बताओ, एल एफ डैश ऑफ ए का। आगे बताइए, इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ भी बताइए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ बोलो, जीरो प्लस एच का स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ? माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होगा, इस हिसाब से जीरो का स्क्वायर अपॉन एच। समझ में आ रहा है ना? एफ ऑफ एक्स की जगह अगर एक्स का जीरो प्लस एच सोचोगे तो यहाँ जीरो प्लस एच का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जीरो को यहाँ रखोगे सोचोगे जीरो, तो जीरो का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो क्या बचा बताओ बोलो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या बचा बताओ, एच स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बताओ बोलो, एच। कट फिट के क्या बचेगा बताओ बोलो, लिमिट एच टेंस टू जीरो अपॉन एच बचेगा, एच रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो, जीरो। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए, ठीक, आप सुनिए ध्यान से, क्या क्या निकला बताइए, यहीं लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। आपका वैल्यू निकला एल एफ डैश ऑफ ए, सॉरी जीरो पे निकाल रहे थे, और आर एफ डैश ऑफ जीरो, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गया, बराबर। देखो ना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम टू सेम है, दिख रहा है दोनों, दिख रहा है ना? तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए बोलोगे कि अतः फंक्शन जो है, फलन जो था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कौन सा पे बना रहे थे बताओ, बिंदु कौन सा पॉइंट पे बना रहे थे, याद करिए, बोलिए, मुंह से निकालिए आवाज, एक्स टेंस टू जीरो पर क्या हो गया बताओ बोलो, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इंग्लिश में ना लिख लेना, दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, दोनों बराबर होता है, अगर बराबर नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, बराबर है डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? अब आप बनाओगे x इज इक्वल टू 1 पर, चलिए बनाते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे बनाते हैं, बताना कितना कितना होगा। वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लिया करो आप लोग ना, लिखने का टाइम नहीं दूंगा अभी मैं ना, ठीक। चलिए बताइए, x इज इक्वल टू 1 पे बना के दिखाइए, x इज इक्वल टू 1 पे बनाइए डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। पहले तो आप फार्मूला लिखो, क्या फार्मूला होता है, दो फार्मूला पढ़े हैं, एल एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच माइनस एच। दूसरा क्या फार्मूला होता है बताओ बोलो, आर एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये फार्मूला है भैया ना, कुछ नहीं कर सकता इसका मैं, डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला है। क्या होता है बताइए फार्मूला बोलो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ऐसा। वैल्यू को चलो रखते हैं, कितना कितना हो जाएगा बताओ बोलो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये फार्मूला ए पर लिखा गया है, आपको बनाना है 1 पर। किस पे बनाना है बताओ बोलो, 1 पर, तो 1 लिख दिए। किस पे बनाना है, 1 पर। क्लियर हुआ? चलिए बताइए, बताओ भाई, चलो 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा, जैसे कंटिन्यूटी में देखते थे ना संताद में, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, तो यहाँ छोटा बड़ा देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है,
आपका तो एक ही वैल्यू दिया है, ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ 1 माइनस एच को सोचोगे तो 1 माइनस एच का स्क्वायर दिखाई देगा, माइनस यहाँ रखो 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया, क्लियर हुआ, अपॉन हो गया माइनस एच। तो क्या क्या बचा बताओ, बोलो, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खोल लेना रफ में आप लग से, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन क्या बचा बताओ, बोलो माइनस एच, 1 स्क्वायर 1, ये कट गया आपस में, इन दोनों से कॉमन क्या निकला बता दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, इन दोनों से कॉमन h निकला तो क्या बचा, h माइनस 2 अपॉन माइनस एच, एच आपस में कट गया, इस तरह बना रहे ना, तो क्या बचे दिखाई इस तरफ, क्या बचेगा बताओ, बोलो, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या बचा बोलो, h माइनस 2 अपॉन माइनस 1, ठीक। उसके बाद बताइए लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस लिखा है h माइनस 2, लिमिट रख दो h टेंस टू 0, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, 0 माइनस 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये निकला एल एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्या निकला बताइए, बोलो 2, ये एल एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्या निकला बताइए, बोलो 2, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, आर एफ डैश का वैल्यू बना रहे थे उसको बताइएगा, ठीक, दिखाई इधर, चलो बताओ, आर एफ डैश का वैल्यू क्या था बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0 था, चलो बताओ, फार्मूला में जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ 1 रखा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ऐसा मत सोचना कि सारे कहाँ से लिख दिए बोल के, जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ क्या रखा हूँ 1। चलो बताओ, एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ 1 प्लस एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 1 प्लस एच का स्क्वायर। इसके बाद बताइए, बोलो 1 रखो यहाँ तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 1 अपॉन क्या बचेगा बताओ, बोलो एच, तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक। इसके बाद बताइए, बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन h, ठीक। फिर क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 1 कट जाएगा, h कॉमन निकलेगा तो h प्लस 2 बचेगा अपॉन h फिर कट गया, लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 0 प्लस 2 और क्या बचा 2, ऐसा, ठीक, दिखाइए इस तरफ। तो क्या क्या हुआ बताओ, आर एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्या निकला बताओ, बोलो 2। इतना आने के बाद आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि एल एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू आर एफ डैश ऑफ 1 के बराबर है, दोनों का वैल्यू 2 2 है, इक्वल है दोनों आपस में, इसलिए बोलोगे कि जो आप फंक्शन लेके चल रहे थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो जो पॉइंट था कौन सा पॉइंट पे बना रहे थे याद है, इस पे एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या है बताओ, बोलो, अवकलनीय है, डिफरेंशियल फंक्शन है, अवकलनीय है, डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक। अब आप लास्ट में ये सोचिए कि आप एक्चुअली किस पे बनाए, x इज इक्वल टू ए पर बनाए थे, याद करिए सबसे शुरू में, उसमें बताया कि हाँ डिफरेंशियल फंक्शन है, a जो था वो 0 और 1 के बीच था, लेकिन 0 और 1 शामिल नहीं था, 0 1 के बीच मतलब समझ गए ना, 0 से बड़ा 1 से छोटा, जिसमें 0 1 शामिल नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पे अलग से बना के दिखाया, x इज इक्वल टू 1 पे अलग से बना के दिखाया, तो अब क्लियर होगा कि 0 पर भी अवकलनीय है, डिफरेंशियल है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा के बीच एक एलिमेंट a माने थे, इस पे भी डिफरेंशियल है, अवकलनीय फलन है, और 1 पे भी डिफरेंशियल फलन है, अवकलनीय फलन है, यानी कुल मिला के 0 और 1 और 0 1 शामिल है, 0 1 के बीच एलिमेंट a, सब पे अवकलनीय आ गया, तो लास्ट में लिखोगे अतः देयरफॉर फलन f ऑफ x कौन से इंटरवल पे बताओ, या तो आप ऐसा लिख लो या फिर आप पूरा जैसे क्वेश्चन लिखा था, 0 से बड़ा है बराबर और 1 से छोटा है बराबर पर क्या है बताओ, बोलो, अवकलनीय है, डिफरेंशियल फंक्शन है, ये आपका हो गया, ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पहले इसको आप कर लीजिए नोट, फिर आगे बनाएंगे इसको, ठीक है जी, चलिए ठीक है।